इजराइल के तेल अवीव शहर में भीषण ठंड और बारिश का सामना करते हुए 80,000 लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन 14 जनवरी को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ किया गया। न्यायिक सिस्टम में प्रस्तावित बदलाव के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, जिसकी वजह से लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही इजराइल के 2 अन्य शहर यरूशलेम और हाइफा में भी जमकर प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई। आपराधिक सरकार और लोकतंत्र का अंत जैसे नारे भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार न्यायिक सिस्टम में बदलाव लाकर देश के सर्वोच्च न्यायालय को कमजोर करना चाहती है। इजराइल के न्याय मंत्री यारिव लेविन ने जनवरी के पहले हफ्ते में न्याय व्यवस्था में सुधार का प्रस्ताव पेश किया था, जिसके बाद से पूरे इजराइल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। सत्तारूढ़ी सरकार और नेतन्याहू के आलोचकों का कहना है कि इजराइल में अगर एक बार ये प्रस्ताव लागू हो गया तो संसद के पास साधारण बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने की पावर होगी। ये फैसला नेतन्याहू सरकार को बिना किसी डर के कानून प्रस्तावित करने में आसानी होगी। आलोचकों का दावा है कि यह प्रस्ताव इजराइल के लोकतंत्र को कमजोर कर देगा। 4 जनवरी को संसद में लेविन द्वारा पेश की गई योजना में 4 बड़े बदलाव शामिल हैं। पहला बदलाव, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को ओवरराइड कर सकें। 120 सदस्यीय संसद के 61 वोटों में बदलाव हो। दूसरा बदलाव, रेशनैलिटी के परीक्षण को भी कैंसिल करना चाहती है। तीसरा बदलाव, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सांसदों की बड़ी भूमिका का प्रस्ताव है। एपी रिपोर्ट के अनुसार नया बदलाव सांसदों को समिति में बहुमत प्रदान करेगा। चौथा बदलाव, इसमें मंत्रियों को स्वयं के कानूनी सलाहकार को चुनने की अनुमति देना चाहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल में रूढ़वादी और दक्षिणपंथी लंबे समय से न्यायपालिका को एक बाधा के रूप में देखते हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी जब पिछले साल चुनाव अभियान के दौरान नेतन्याहू और उनके धुर दक्षिणपंथी सहयोगी ने देश की कानून को पूरी तरह बदलने का वादा किया था। एपी रिपोर्ट के अनुसार लेविन ने यह भी कहा था कि इजराइल की जनता को हस्तक्षेपवादी न्यायाधीशों के बजाय निर्वाचित अधिकारियों को सत्ता बहाल करेगी। लेकिन बार बार जिन लोगों को हमने नहीं चुना वे हमारे लिए फैसला करते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सत्तारूढ़ी सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को रद्द करने के लिए एक शक्ति का उपयोग करना चाहती है, ताकि वो निजी फिलिस्तीनी भूमि पर इजराइल चौकियों को गैर कानूनी घोषित करने की अदालती फैसले को रद्द कर सके और सामाजिक सुधार को वापस ले सके।